दोस्तों, आज हम पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन को बदल सकता है और सफलता की ओर ले जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं या जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो बढ़ने लगती है। यदि आप अपनी कमियों की तरफ देखेंगे तो वो बढ़ने लगेंगी और आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो वो भी बढ़ने लगेंगी। इसी तरह यदि आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे और परेशान होंगे तो ये पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास है वो भी जल्दी ही चला जाएगा। और यदि आपके पास जो है उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए आप यूनिवर्स का शुक्रिया करेंगे, तो भी ये पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास नहीं है वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शुक्रगुजार होने का अर्थ क्या है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा ध्यान है, एक ऐसी मुद्रा है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स को उन चीज़ों का शुक्रिया करते हैं, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें प्रदान की हैं। इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और वो हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती है। इन चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उस शक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं जिसने हमें ये सभी चीज़ें दी हैं, और इसी शुक्रिया अदा करने की तकनीक को लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहा जाता है। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। अधिकतर लोगों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अपनी कमियों के बारे में या जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके बारे में ही अधिक सोचते रहते हैं। अब एक काल्पनिक किरदार के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रोनित को देख लीजिए, उसके पास अच्छा परिवार है, कार है, घर है और एक अच्छी नौकरी भी है, और हाँ, वो शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ है और समाज में उसकी एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान है। लेकिन उसके जीवन में एक कमी है कि वो नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ विदेश घूमने नहीं जा पाता। रोनित हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का ही समय ना मिले। इसका परिणाम क्या हुआ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ने लगती है। रोनित के साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसने अपनी उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगने लगा, परिवार में भी वो गुस्सा करने लगा, उसका घर उसे जेल जैसा लगता था। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वो कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान भटका और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो अपना एक पैर गंवा चुका था, उसके पास क्या नहीं है, ये विचार सोचते सोचते उसने इतना बड़ा बना लिया कि वो उन चीज़ों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। यदि रोनित उन चीज़ों पर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज़ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देता, तो वो चीज़ें और उसका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देता कि वो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेता जो चीज़ उसके पास नहीं थी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिन चीज़ों या विचार के बारे में हम अधिक सोचते हैं वो चीज़ें बढ़ने लगती है, और यही कारण है कि हम सभी को ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको हर उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को आभार प्रकट करना चाहिए जो आपके पास है। बदले में वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो अभी आपके पास नहीं है और जिन्हें आप चाहते हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दे सकें। यदि ऐसा है तो आपको सच बता दूं कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उनकी कमियां बहुत कम हैं और उन्हें जो मिला है वो बहुत ज़्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं, इसलिए जो मिला है उसे सही से नहीं जान पाते। आइए कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ जिनके लिए आप ब्रह्मांड को शुक्रिया करके उसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स को शुक्रिया कीजिए कि आज सुबह आप जिंदा उठ पाए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग कल रात सोए तो थे लेकिन आज सुबह सोकर नहीं उठ पाए। क्या आपने आज खाना खाया? ज़रूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आप आज खाना खा पाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों को आज का खाना नसीब नहीं हुआ होगा। यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर के सभी अंग सही हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कोई बड़ी बीमारी है या फिर शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत लाचार स्थिति में है। सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने जाने तक आप जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं
उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। आप धन्यवाद कीजिए कि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों ने मिलकर इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है और करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना या सुनना तक नहीं जानते। आप हर उस छोटी से छोटी चीज़ के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपको मिली है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।